फील द डिवाइन लव। दोस्तों, जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है, यह हमेशा कहा जाता है। तो जिन्होंने भी आपको इतना दुखी किया है, कई बार तो ऐसा होता है कि आप इतने दुखी हो जाते हैं कि आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन से ऐसे कर्मा हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है और आप बहुत दुखी हो जाते हैं। मतलब ना अति, जैसे किसी चीज़ की अति हो जाती है, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। तो हम देखेंगे कि आपके साथ आखिर ये सारी स्थिति कैसे हो रही है। और जिन्होंने भी आपके लिए ये सारी, देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए ये जो भी है ना, ये आपसे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। ये आपकी फ्लोरिंग को देखकर, ये आपकी फ्लोरिंग को देखकर, मतलब आपकी सक्सेस को देखकर, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर, और आप जो आगे बढ़ते हैं ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपके अंदर आया हुआ पॉजिटिव चेंज, आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, उससे ये बहुत, मतलब जैसे कहेंगे ना कि एक प्रकार से ना मुझे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है। ये आपके ड्रीम से, आपके ड्रीम को कंप्लीट नहीं होने देना चाहते। ये ऐसी पर्सनालिटी है, ठीक है। देखिए किस प्रकार से इनके माइंड में आपके लिए क्या चलते रहते हैं, आप देख सकते हैं। आपको मतलब ना गलत राह पर आप चले, सही राह पर ना चले, इस तरीके की मेंटलिटी इनकी है ना। ये क्योंकि इन्होंने आपको, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके आसपास के ही हैं ज़्यादातर, क्योंकि इन्होंने आपको इस स्थिति में देखा है जिससे, जैसे हम कहते हैं ना कि नीचे से ऊपर आते हुए, मतलब एक बहुत ही मतलब संघर्ष करते हुए आपको इन्होंने देखा है। और जब आप संघर्ष कर रहे थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब ये काफ़ी ज़्यादा आपसे अपनापन करते आए हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपका जो है ना तरक्की होते हुए नहीं देखना चाहते। ये आपके सामने में भले ही ऐसा कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, पर इनका मन कुछ और कहता था। इनका मन ये कहता था कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे इसलिए स्टार्टिंग में ही, देखिए कार्ड कैसे आए हैं, है ना। इनके माइंड में आपको लेकर काफ़ी सारे ऐसे निगेटिव थॉट रहते हैं और ये बीच बीच में आपके तरफ साइकिक अटैक भी करते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है, क्योंकि साइकिक अटैक का यहाँ पर मुझे चैनल रिसीव हो रहा है। तो देखिए इन्होंने आपके साथ इतनी सारी चीज़ें ऐसी की है कि आप बैलेंस ना हो। आपके सामने में जब ऐसी स्थिति आई हो आपके लाइफ में, जब आपको कुछ भी समझ में ना आया हो कि आपको किस रास्ते पर चलना है, और आप, हो सकता है इनमें से किसी से जिनको आप पहले समझ नहीं पाए थे, उनसे आप पूछते थे, मार्गदर्शन लेते थे, और ये आपको कहते हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना है वो कर लीजिए। मतलब आपको मार्गदर्शन देने के बजाय आपको वो समझ जाते थे कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो राह आपका नहीं है, लेकिन आप उसमें कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे, आप उस पर वहीं पर ही रहेंगे। तो वो इस तरीके से आपकी हार्मनी, आपका पीस, मतलब कहीं ना आपकी शांति को भंग करना, आपके अंदर की इनर पीस को भंग करना, ये इनको काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं, मतलब ये ऐसे निगेटिव थॉट में रहते थे। ये स्टार्टिंग से ही ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है। यहाँ पर कार्ड्स भी वैसे आए हैं, आपका ड्रीम कंप्लीट ना हो, आप किसी भी ऐसी बातों को, पास्ट की, अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी जो है ना, उसे आप भूल ना पाएं। ये बार बार जब भी अगर आपके सामने में आते होंगे, अगर आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई है, दूर के रिश्तेदार में है, या कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो आपको पहले से जानते हैं, तो वो सारी जो बीती हुई बातें ना, उनको लेकर आना कि अच्छा इन्होंने आपको ऐसा कहा था, अरे नहीं कहना चाहिए था, जब नहीं कहना चाहिए था आप कह रहे हैं, तो आप कह क्यों रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को सोचिए, आप फिर से पीछे जाइए और उस चीज़ को सोचिए कि ये आपको क्या बताना चाहते थे, और ये लोग आपको, आपका दिल किस तरीके से दुखाते अपना बनकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लींजिंग टू द पास्ट है, आप पास्ट को भूल जाते हैं, लेकिन ये लोग पकड़ कर रखते हैं। आपसे हुई कोई भी ऐसी, मतलब जैसे हम कहेंगे ना कि बचपने में या चाइल्डहुड में, या कोई भी ऐसी निगेटिव मेमोरी जिसे आप याद नहीं करना चाहते, उसे ये हमेशा पकड़ कर रखते हैं, और ये हमेशा आपके सामने में उसे ओपन करते हैं। ऐसे लोग हैं ये, ठीक है। और यही कारण है कि आप कभी भी सोच कर भी काफ़ी डर, काफ़ी भय आपको लगता था कि फिर से ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, मेरे पर्सनल लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा। ये इस डर में ही आप लगे रहें। कहीं ना कहीं आपका मणिपुर चक्र और सैक्रल चक्र डिसबैलेंस रहे, तो आपका मूलाधार चक्र वैसे भी डिसबैलेंस रहेगा। आप डर रहे हैं, ठीक है, डर तो हम सब जानते हैं, स्टेबिलिटी वहीं से ही ना आए, और आपको
जो पास्ट की मेमोरी है उसे ला कर आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया जाए। ये इस तरीके से किए कि आपको लगता था कि ये लोग आपके मतलब हितैषी है, आपके अपने बनकर ही आपको इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इतनी मीठी मीठी बातें इस तरीके से कर रहे थे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से माइंड के साथ आप काफ़ी इनोसेंस है, आपको ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं। आप में से कुछ लोगों का जो नेम का इनिशियल है मुझे लग रहा है पी से हो सकता है, एम से हो सकता है, यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, किसी ना किसी के लिए लग रहा है मुझे ऐसा। ये दो जो अल्फ़ाबेट है मुझे यहाँ पर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें लेट गो करने वाली है, जो आपने अब सीखा है, जो आपने अब सीखा है वो पास्ट की मेमोरी को छोड़ देना। कभी कभी आप दुखी होते हैं किसी चीज़ को याद करके, तो आपके जो सोल कनेक्शन है आपको ये कहते हैं कि छोड़ो, ठीक है। आपके साथ जो भी सोल कनेक्शन है, जो भी सोल फैमिली है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक परमात्मा जी की कृपा है। और यही कृपा इनको पता चल गया था, जिसकी वजह से ये आपको ये पहचान नहीं करने देना चाहते थे कि कौन आपके कार्मिक कनेक्शन में है, कौन आपके सोल कनेक्शन में है, क्योंकि ये आपके बहुत क्लोज वन बनते थे, है ना। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से एनर्जी निकल कर आया है। और आपसे बातें छुपाना, मतलब आपके सामने में आपके पीठ पीछे जो भी बातें होती वो ऐसी उन बातों को लेकर आना जिन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि गॉसिप वाली बातें, और जो मेन बात रहती थी, जो लोग आपके बारे में अच्छा कहते थे, उन बातों को लेकर बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो बिल्कुल इन्होंने ऐसा किया है ना। तो इन्होंने ऐसा किया है तो बिल्कुल इनको तो जैसा इन्होंने किया है वैसा ही इनको बिल्कुल रिटर्न मिलेगा। हम देखते हैं इनको क्या इनके कर्मा का जो फल है वो मिलना स्टार्ट भी हो गया। मुझे एनर्जी भी रिसीव हो रही है, ठीक है। देखिए, ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवान समझते थे, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट समझते थे, लेकिन यहाँ पर गिल्ट का कार्ड ये बता रहा है कि इतने परेशान हो गए हैं अपने खुद के क्रिएट किए हुए माइंड सेट में। इतने मतलब इनका ना पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है। पर्सनल लाइफ में इन्होंने आपके प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, और इनके पर्सनल लाइफ में इनके खुद के जो भी इनके करीबी हैं, है ना, वो इनके कॉन्फिडेंस को लोग बिल्कुल कर रहे हैं। और यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है पूरी तरीके से, देख लीजिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो इनके साथ हो रहा है ना, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये समझ रहे हैं समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो गई है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा इन्होंने किया है कर्मा, वैसे ही इनको कभी कभी इनको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, देखिए कार्ड, कि ये सोचते हैं कि अगर इनको ये सारी चीज़ें सुधारने का मौका मिलता तो शायद ये सुधार लेते। ऐसी एनर्जी तो रिसीव हो रही है, ठीक है, रीबर्थ के कार्ड से। ये इन्होंने आपके सक्सेस को ब्लॉक करने की कोशिश की है, ये आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है ये पहले बहुत अबंडेंस फील करते थे, बहुत लोग इनको मतलब मानते रहो, लेकिन अब वन बाय वन इनको ऐसा स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा तनाव हो रहा है। ये आपको तनाव देना चाहते थे, इनको ही तनाव हो रहा है। निगेटिविटी जो आपके तरफ सेंड कर रहे हैं वो इनके तरफ ही आ रहा है। तो ये इतने आप देख सकते हैं सिर में हाथ रखकर किस तरीके से कहीं ना कहीं इनको गिल्ट हो रहा है, इनको पछतावा हो रहा है कि आपके जैसे प्योर सोल के साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसा कर रहे हैं वैसा ही बिल्कुल भर रहे हैं, ठीक है। इनके अपने ही जो क्लोज वन है वही इनसे यहाँ पर छल कर रहे हैं। ये किसी भ्रम में थे, अभी तक इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे जो अपने, मैं कुछ भी करूं, मतलब ये कुछ भी करे, इनके अपने जो है इनका साथ देंगे, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। गोइंग विद द फ्लो, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अलोननेस में चले गए हैं। और ये देखिए फिर से आया है, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, और इनके लाइफ में फाइटिंग चल रहा है, इनके लाइफ में इनको समझा नहीं जा रही। ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक मास्टर के रूप में देखते थे, काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बड़े समझते थे। या तो ये हो सकता है कि अपने फैमिली हो, लेकिन इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ जिसकी वजह से इनके अपने ही लोग इनकी बिल्कुल भी, जैसे हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इनको अपने ही लोगों के द्वारा काफ़ी सारी बातें सुनने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है। इनको ये याद आ रहा है कि आप इनका सम्मान करते थे और इन्होंने आपके साथ ऐसा किया। बहुत ही अलग एनर्जी है, तो ये आपके क्लोज ही हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेंबर में से ही कोई है। देखिए इनको गिल्ट है, और इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके साथ जो कुछ भी स्थिति हो रही है वो इन्होंने आपके साथ जो किया है उसी वजह से इनको कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि परमात्मा जी के घर देर है पर अंधेर नहीं, तो ये सारी चीज़ें इनको फील हो रही है। और ये आपको याद भी कर रहे हैं, ठीक है,
ये आपको याद भी कर रहे हैं, ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। ये हीलिंग इनको, आप जब इनके आसपास रहते होंगे या आप जब अपने फैमिली में जाते होंगे, कोई फैमिली के दूर के भी अगर ये पर्सन है, तो इनको काफ़ी अच्छा तो फील होता है, क्योंकि यहाँ पर डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इनको काफ़ी हैप्पीनेस फील होता था पहले भी, लेकिन ये सारी चीज़ें जेलसी की वजह से, आपके अबंडेंस को रोकने की वजह से इन्होंने किया है। इनको फील हो रहा है और ये चाहते हैं कि अब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, हो सकता है आने वाले समय में इनको ये जानकारी हो गई है कि आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, प्लस आपके स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ हो रहा है। तो ये ऐसे पर्सन हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या आपको इनवाइट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको अपने आसपास ही रखना चाहते हैं, जिससे कि इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिले। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, देखिए यहाँ पर जनरल रीडिंग रहता है, मुझे जितने लोगों के लिए आएगी मैं उतने लोगों के लिए बताऊंगी, आप अपने से रिजोनेट कर लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपके मनी और फाइनेंस को रोकना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हो रहा है कि इतना प्रोजेक्शन करने के बाद भी आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आप एक काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, आप अपने फैमिली लाइफ को यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आपके लाइफ की नेगेटिविटी जो है पूरी तरीके से हील हो रहा है। आपके लाइफ में जो भी मनी ब्लॉकेज किया गया था, आपके सारे ब्लॉकेजेस कैसे हील हो रहे हैं। देखिए ये ऐसा भी सोच रहे हैं, मुझे अभी चैनल मैसेज हुआ कि हो सकता है कि ये बड़े हों आपसे, ठीक है, तो ये सोचते हैं कि इन्होंने तो इतना समय बिता दिया, आप इतने कम समय में कैसे इतना स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। इस बात का इनको पहले से ही बहुत, मतलब ना, ईगोइस्टिक पर्सन है, तो इनको इस बात का ही ईगो था, जिसकी वजह से इन्होंने ये सारी स्थिति क्रिएट की अपने मन में ही। देखिए यहाँ पर निगेटिविटी का मतलब ये भी होता है कि अपने मन में ही अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा कर्ज करना, बहुत ज़्यादा सोचना कि ये तो पहले ऐसे थे, अब कैसे हो गए। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, आपके प्रारब्ध का, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ में, आप भले ही आपको लगता है कि आपकी एज कम है, लेकिन आपका जो सोल का एज है ना, आपका सोल का जो ग्रोथ है, वो आपने पास्ट लाइफ से अर्न किया है। कहीं ना कहीं आपने जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज जो गेन किया है, जो आपको लगता है कि, लोगों को लगता है कि आप जल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध आपके प्रारब्ध से है, आपके पास्ट लाइफ से है। आपने दिल से परमात्मा जी का स्मरण किया है, आपने दिल से हर एक काम किया है, आपने जो कुछ भी कार्य किया है बहुत ही, हम कहेंगे, निष्ठा के साथ किया है, बहुत ही ईमानदारी के साथ किया है। अगर आपने कुछ साधनाएं भी की है अपने पास्ट लाइफ में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर उसका भी फल आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर ऐसा सोचना कि आप जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल भी इनकी सोच बिल्कुल भी, मतलब पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है इनकी सोच, है ना। देखिए बॉडीज ऑफ वाटर, इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले काफ़ी इमोशनल थे, अब आपको इमोशन करना, इमोशनल करके अब आपसे कोई कार्य करवाना या कोई बात करना बहुत मुश्किल, बहुत टफ लग रहा है इनको, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आ गया है। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपके लाइफ में आपके सोल फैमिली है, सोल फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं जो आपके क्लोज वन हो, वो आपके सोल फैमिली में है, जिनका आपके कई पास्ट लाइफ से आपका संबंध है। दूसरी बात, आपके सोलमेट का जो कनेक्शन है वो भी आपके पास्ट लाइफ से ही आया है, जिसकी वजह से अनडाइल हुआ। ये लोग कितना भी प्रोजेक्शन किए हों आप लोगों के लाइफ में, देखिए अगर आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है तो स्वाभाविक सी बात है कि कार्मिक स्थिति होना ही है, आपका या आपके सोल कनेक्शन का थोड़ा सा डिसबैलेंस होना ही था, लेकिन उन्होंने वहाँ पर निगेटिविटी प्रोजेक्शन करके उसको बढ़ा दिया था, जो यहाँ पर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। ये कहूँगी कि इनका जो प्रोजेक्शन है पूरी तरीके से निष्फल हो गया है, जिसकी वजह से इनको गिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा जेलसी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हीलिंग चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके आसपास रहना चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास रहने से ही, आपसे बात करने से ही लोगों को हीलिंग मिलता है। आप बहुत ही मैं ये कहूँगी बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं आप, ठीक है, परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर आया है कि जो कुछ भी हो गया आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, निगेटिव थॉट नहीं करना है। अनाशक्ति का कार्य बताता है, अगर ये लोग आपके आसपास भी हैं, अगर आपको लगता है फिर भी आपको थोड़ा डिटेच रहना है, बातचीत आप अगर कर जरूरी है तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपके लिए फिर भी डिटेचमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिटेच में गए तभी आपके लाइफ में ग्रोथ आया है। तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है, ये आपको
डिवाइन गाइडेंस है ये आपके लिए। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। और यहाँ पर कंपैशन का कार्ड, आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने ऑरा को, जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मोनोलॉजी डेक मैं अभी सफल करी थी और जो कार्ड्स गिरे हैं मैं वही कार्ड लेना चाहूँगी, है ना। देखिए पहला कार्ड आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है। तो आप और आपके जो भी सोल फैमिली है, जो भी सोल कनेक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। परमात्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो निष्कर्ष निकलेगा वो आपके साइड ही आएगा। मतलब आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आपने इतना ज़्यादा डिवाइन जी की कृपा आपने प्राप्त की है और इतना ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कुछ भी पॉजिटिव होगा वो आपके साइड ही रहेगा, है ना। होल्ड योर विजन से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको अपने, जब भी आपको विज़न आता है, कुछ विजनरी आप इंसान हो सकते हैं, आप लाइट वर्कर जरूर हो सकते हैं, तो आपको अपने थॉट पर, आपको अपने विज़न पर यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। क्या चीज़ ऐसा है जो आपको सडन बार बार ड्रीम आ रहा है, ठीक है, क्या ड्रीम है जो बार बार आपको आ रहा है। यहाँ पर है योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। आप जो ड्रीम देखते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले डिकोड कीजिए और प्रैक्टिकलिटी, कुछ ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जिसमें आपको थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना है। इसमें आपके सोल कनेक्शन आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। सोल फैमिली के कोई मेंबर हैं जो आपके पूरा सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर मुझे मास्टर का कार्ड नजर आया था, तो कोई ऐसे मास्टर की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है, कोई ऐसे मेंटोर आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस आपको यहाँ पर करेंगे। और आप जैसे ही इनर वर्क कर रहे हैं, आप थोड़ा सा टाइम अपने साथ बिताइए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और मतलब बैलेंस में रहना है आपको। और ये सारी स्थिति जो है पॉजिटिव आपके साइड होगी। निगेटिविटी किसी भी प्रकार का आपको असर नहीं करेगा अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेडिटेट आप करते हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, तो इनको तो इनके कर्मा का फल मिल रहा है। आप बहुत पॉजिटिव रहिए। इनके लिए भी आप कभी भी बुरा मत सोचिए, क्योंकि देखिए ये इनके कर्मा है, कर्मा का फल इनको मिल ही रहा है। आप बल्कि माफ़ करना सीखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग ही हैं और इनको गिल्ट तो ज़रूर हो रहा है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आप इनको बहुत सम्मान करते थे। इस बात का इनको मतलब ना दिल से ये आपको याद भी कर रहे हैं कि आप इनका जितना सम्मान किया, इनके अपने भी इतना सम्मान नहीं करते। तो देखिए ये रीडिंग थी, जैसी रीडिंग निकल कर आई है वैसे ही मैं आपको बताऊंगी। बस आपको थोड़ा सा डिटेल्स में रहना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपको अपने तरफ ध्यान देना है, आपको अपने अपनों की तरफ ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है आपको पूरी तरीके से। देखिए नाम के कुछ अक्षर, अब जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि इनमें से कोई नाम या तो आपके नाम से ये लेटर हो या उनके नाम से, जिनसे आपको थोड़ा डिटेल्स में रहना है। बी हो सकता है, वाई हो सकता है, एफ हो सकता है, सरनेम हो सकता है, आर हो सकता है, एच हो सकता है, ठीक है। इतने और दो जो मुझे नज़र आए थे वो मैंने आपको बता दिया था। तो ये या तो आपके नाम के मतलब अक्षर हो सकते हैं, सरनेम हो सकते हैं या उनके हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। मैं हमेशा कहती हूँ श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं आप उनके शरण में रहिए। कोई भी निगेटिविटी, कोई भी प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं कर सकती। थोड़ा सा आपको ये कर सकते हैं कि आप जिस राह पर जा रहे हैं थोड़ा डिले करवा सकते हैं, थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश, आपको मतलब जैसे नींद से जाग जाते हैं या इस तरीके से, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी, लेकिन वही सारी चीज़ें जो है ना डिस्टर्ब करती है, ठीक है। लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं तब ये सारी स्थिति आपके लाइफ से दूर हो जाती है। और इस चैनल पर मेडिटेशन भी आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, देखिए और आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।